नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RAA पर। एक बार मेरे सभी साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज अपना जो है भैया विजय रथ की डेमो है आपका, ठीक है। यानी विजय रथ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका रेलवे के लिए स्पेशली, और आपने देखा होगा कि रेलवे में 20 नंबर का जो है करंट अफेयर्स पर आधारित जनरल अवेयरनेस होता है। मतलब जनरल अवेयरनेस हम या ना कहें, उसी से बेस्ड आपका क्या होता है, करंट अफेयर्स। यानी करंट अफेयर्स प्रॉपर 20 क्वेश्चन इस बार की परीक्षा में देखने को मिले हैं भैया। तो उसी के बिहाफ पर आपकी ये क्लासेस चलने वाली हैं। आपकी पहला डेमो है आपका करंट अफेयर्स का। पुरस्कार और सम्मान से हम शुरू करेंगे, ठीक है। प्रॉपर थ्योरी के साथ चीजों को हम शुरू करेंगे, यानी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समअप करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ, और इसी में मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको कोई भी पुरस्कार पढ़ाया तो उसके पुरस्कार का पूरा जनरल अवेयरनेस यानी पूरा स्टैटिक पोर्शन भी हम आपको कवर करते हुए चलेंगे भैया, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको। इसकी हैंड रिटन PDF, आपको इसकी बोर्ड PDF सब कुछ मिलेगी, ठीक है। मतलब बैच प्रॉपर है हमारा, तो बैच में जो कुछ भी चीजें मिलती हैं तो वो आपको मिलती हैं, ठीक है। हाँ, ये 3 दिन यानी आज, कल और परसों ये YouTube पर रहेगी, और उसके बाद जब चौथी क्लास होगी तो इसकी सीधा कहां पर होगी, वो सीधे एप्लीकेशन पर होगी आपके, ठीक है। तो ये सीधा एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक सारी बातें समझ में आई? जी भैया, बिल्कुल समझ में आई हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ जानकारी के लिए मैं चीजें बता दूं। जैसे हमारा ये विजय रथ बैच है, 799 इसका प्राइस है। 639 में जब आप कूपन कोड लगाएंगे RRB 20 तब आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। क्लासेस इसकी स्टार्ट हो रही हैं आज से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपके 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं इसके। ये हमारी पूरी टीम है भैया। 9 बजे आपकी होगी करंट अफेयर्स, और 10 बजे आपकी होगी मैथ्स, 1 बजे आपकी रीजनिंग होगी, और साइंस की क्लास आपकी 2 बजे। इन साइंस में से एक चलेगी पहले, है ना। तो ये सारी आपके पास सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्त। हाँ, बिल्कुल देख सकते हो भैया। हाँ, रेलवे फाउंडेशन वालों को फ्री मिलेगा भैया, ठीक है। रेलवे फाउंडेशन वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा भैया। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं आप सभी के, ठीक है। हाँ, रेलवे फाउंडेशन वालों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। चलो, बिल्कुल मिलेगा फ्री, ठीक है। चलो, हाँ, NTPC के लिए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ। और अभी जो पिछली बार पढ़ाया, बच्चों का जो प्यार मिला रेलवे ग्रुप डी में वो अद्भुत था। भैया बहुत बढ़िया करके आए हैं, तो इस बार भी बहुत अच्छा ही करेंगे, ठीक है। चलो, आपको बैच कैसे परचेज करना है, आप जाएंगे भैया पेड कोर्सेज पर, जाएंगे यहाँ पर रेलवे एग्जाम्स पर जाएंगे, क्लिक करेंगे पेड क्लासेस, और उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर यहाँ ऑल कोर्सेज में चेक करेंगे, विजय रथ बैच मिलेगा। जब आप यहाँ पर अप्लाई जो है कूपन करेंगे ना RRB 20, तब आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और 639 में बैच हो जाएगा। जब 639 दिखे तभी बैच जो है आप परचेज करिएगा, ठीक है भाई। चलो, तो अभी सब कुछ ठीक है, सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। नहीं, एप्लीकेशन पे आज नहीं होगी, एप्लीकेशन पे आज नहीं होगी। अभी आज, कल और परसों यानी 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को ये कहां पर होंगी, ये आपकी होंगी सिर्फ और सिर्फ भैया आपकी YouTube पर। और उसके बाद फिर ये तीनों क्लासेस, मतलब ये तीनों क्लासेस भी अपलोड हो जाएंगी एप्लीकेशन पर, और फिर चौथी क्लास से सीधा लाइव चलेगी आपकी एप्लीकेशन पर, ठीक है। फिर ये YouTube पर नहीं होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ? सारी बातें तो आपको समझ में आई गई हैं, तो अभी शुरू करें, है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल बेहतरीन। चलो, तो शुरू करते हैं दोस्त अपनी क्लास को बिना किसी देरी के भैया। देखो, तो सबसे पहले हमारा जो पहला पुरस्कार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका भारत रत्न। भैया एक क्वेश्चन है कि भैया भारत रत्न आप क्यों पढ़ा रहे हो? आपको याद हो कि 2024 में लास्ट भारत रत्न दिया गया। कब किया गया? लास्ट 2024 में भारत रत्न दिया गया था। याद है आपको? नहीं याद है? बताओ, लास्ट भारत रत्न कब दिया गया था? 2024 में दिया गया था। पता है आपको? हाँ जी भैया, पता है, थोड़ा थोड़ा पता है, बाकी आप बताओगे, पता है ना। तो भारत रत्न से हम शुरुआत करेंगे बहुत बेहतर तरीके, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो देखो भाई, ये क्या होता है? ये भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। क्लियर है? किसके लिए देते हैं भैया? किसी भी उत्कृष्ट सेवा के लिए इसको हम देते हैं। साफ बात आती है कि इसका स्थापना वर्ष कब है, मतलब इसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था भैया 2 जनवरी, ठीक है भैया। कब दिया गया था? 2 जनवरी को, और 1954 को। कब दिया गया था? 2 जनवरी 1954 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, यानी 1954 में भैया ये पहली बार दिया गया था। मैंने कहा ना, मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ में जो भी उस क्वेश्चन का या जो भी उस पुरस्कार का इतिहास रहा होगा उसको हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। बताओ,
क्लियर है? हाँ जी भैया। तो भारत रत्न से शुरुआत करते हैं। 1954 में इसकी स्थापना होती है और किसके द्वारा हुई है? तो भारत के राष्ट्रपति आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1954 में इसकी स्थापना होती है भारत रत्न की भैया। ठीक है, अच्छा। जब बात आती है कि पहली बार ये प्रदान किए गए, तो फर्स्ट टाइम ये 1954 में दिए गए थे। कब? फर्स्ट टाइम 1954 में दिए गए थे। और 1954 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो आपने कहा भैया 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, कितने? 3 व्यक्तियों को दिया गया। नोट्स नहीं बनाना है आपको, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी, निश्चिंत रहो। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी दोस्त, पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ सब कुछ मिलेगी अगर आप पेड बैच में एनरोल होते हैं तो। ठीक है, ओके, चलो, हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं पहली बार किस किस को मिला, तो आप कहेंगे भैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे आपके। कौन कौन से थे? 3 व्यक्ति कौन से थे? आप कहेंगे पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब 3 व्यक्ति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भैया, राधाकृष्णन थे आपके। ठीक है, और एक थे आपके सिराज गोपालाचारी। कौन थे? सिराज गोपालाचारी थे आपके, सिराज गोपालाचारी थे आपके। ठीक है, और कौन से थे? सीवी रमन थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सीवी रमन थे। तो पहली बार जब दिया गया तब ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1954 में। कोई डाउट आपको बताएंगे भैया? सीवी रमन, बहुत बढ़िया। करंट अफेयर्स है या जीके के बारे में बोलो? नहीं नहीं भाई, तुमने अगर सिलेबस इसमें क्या है, इसमें करंट अफेयर्स से संबंधित आपके। ठीक है, करंट अफेयर्स ही है 20 नंबर का। अभी जो परीक्षाएं हो रही तो एक बार पूछ लेना उनसे, बच्चों से। तो करंट अफेयर्स ही है प्रॉपर। जैसे कि मतलब साइंस एंड टेक में कुछ हुआ, मतलब विज्ञान में कुछ हुआ, तो वह पूछा जाएगा। मान लो पॉलिटी में कोई भी अमेंडमेंट हुआ, जैसे आपको याद होगा 2023 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 106वां हुआ था, सबसे रिसेंट वाला। ठीक है, तो उससे संबंधित वाद, जैसे अभी आपका वक्फ संशोधन अधिनियम आया, वक्फ संशोधन अधिनियम, उससे संबंधित। अभी यूसीसी पर जैसे उसने किया है उत्तराखंड ने, तो उससे संबंधित। समझ रहे हो? सब कुछ करंट अफेयर्स ही है भैया। ठीक है, सब कुछ करंट अफेयर्स है। ठीक है, हाँ, सब कुछ करंट अफेयर्स है, यानी 20 नंबर में प्रॉपर करंट अफेयर्स ही आपको मिलेगी। इसीलिए भैया इस क्लास को चलाया जा रहा है। क्लियर? चलो, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, तो ये बात आ गई कि 1954 में पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सिराज गोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया। अब बात करते हैं कि इसका आकार कैसा होता है, शेप कैसा है। तो पीपल के पत्ते की तरह होता है, यानी पीपल का पत्ता ही होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो पीपल के पत्ते के शेप की आकार का ये होता है। ठीक है, कौन सा? भारत रत्न भैया। पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि होती है भैया। हाँ, और लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। कैसी? देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? भारत रत्न लिखा होता है। और फीते का रंग कैसा होता है? फीते का रंग इसका सफेद होता है। यानी ये हुआ तुम्हारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस समझते हो? तुम्हें जर्नल चीजों की, बेसिक चीजों की कितनी समझ है, वो होता है जनरल अवेयरनेस। समझ में आई मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? सर सिलेबस तो दिखा दो। बिल्कुल दिखा देंगे भैया सिलेबस इसका। ठीक है, सिलेबस इसका आज मैं नोट नहीं कर पाया हूं, मैं कल आपको दिखा दूंगा इसका सिलेबस। ठीक है, मैं लगा नहीं पाया हूं। ठीक है, और सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ करंट अफेयर्स है भैया, सिर्फ करंट अफेयर्स है आपका। ठीक है, हाँ जी, ओके, चलो। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, देखो भाई, निर्माण स्थान की अगर मैं बात करूं तो भैया ये कहां पर बनता है? तो अलीपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, अलीपुर पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण होता है। इस जो भारत रत्न का जो सिंबल होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें धनराशि की अगर बात करेगा आपसे, तो आप कहेंगे इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, यानी भारत रत्न में कोई भी धनराशि इसमें नहीं दी जाती है। कोई भी धनराशि इसमें नहीं दी जाती है भारत रत्न में आपके। 1954 में शुरू हुआ, 3 व्यक्तियों को पहली बार दिया गया। ठीक है, सिराज गोपालाचारी और आपके सीवी रमन और आपके, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दिया गया 3 पहली बार। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताया क्या होता है भैया? पीपल के पत्ते की तरह होता है, सूर्य की छवि होती है और इस पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है आपका। कहां पर बनता है? तो इसका निर्माण होता है अलीपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पर? अलीपुर पश्चिम बंगाल में। इस पर कोई भी धनराशि नहीं मिलती है ना। और प्रदाता इसको कौन प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसको प्रदान करते हैं भैया। ठीक है, सिफारिश किसकी होती है? रिकमेंडेशन किसका होता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रदान करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ भारत रत्न जो है वो किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो भारत रत्न प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देते हैं। किसको भैया? राष्ट्रपति देता है। अच्छा, कब प्रदान किए जाते हैं? तो 26 जनवरी को ये प्रदान किए जाते हैं, यानी जब भी दिया जाएगा तो 26 जनवरी को दिया जाएगा। तो 2026 में भी किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया, 2025 में भी भारत रत्न नहीं दिया गया, 2024 में भारत रत्न दिया गया था। क्लियर? हाँ जी, ओके, हाँ जी।
अधिकतम जीवित पुरस्कार की विजेता की मैं बात करूं, है ना, मैक्सिमम लिविंग अवार्डेड की बात करूं, एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को, ठीक है, एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को, ठीक है। शुरुआत 1955 से होती है भैया, किसकी आपकी कहेंगे, है ना, शुरुआत 1955। अधिकतम जो जीवित पुरस्कार विजेता थे, है ना, उसमें भैया 1955 से दिया गया। अच्छा, मरणोपरांत, पहला मरणोपरांत किसको दिया गया? पहला मरणोपरांत दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है, पहला मरणोपरांत दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। किसकी बात कर रहे हैं? यानी मरणोपरांत की अगर बात करें कि मरणोपरांत कब से दिया गया, पोस्ट थॉमस अवार्ड बात करेंगे तो आपसे पूछेगा बताओ मरणोपरांत कब से देना शुरू किया, तो मरणोपरांत देना शुरू किया था 1955 में। और पहला मरणोपरांत किसको मिला था? वो मिला था आपका लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। बात समझ में आई यहां तक? ये बात समझो। अधिकतम जीवित पुरस्कार विजेताओं की संख्या 3 हो सकती है, और ये अनाउंसमेंट किया गया कि अब हम मरणोपरांत भी देंगे, ठीक है, मरणोपरांत, ठीक। तो मरणोपरांत 1955 से भैया ये दिया जाना शुरू किया, लेकिन सबसे पहली बार मिला कब? तो ये मिला 1966 में भैया, ठीक है। बेटा आपकी जो क्वेरीज हो, आप क्वेरीज करोगे तो यहां पर क्वेरी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा जवाब, ठीक है। क्वेरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास को देखें, है ना, क्वेरी के लिए क्लास अलग से लिखती है, आज डेमो क्लास है, पढ़ के देखिए भैया, ठीक है, पढ़ के देखिए आप। हाँ, अच्छा, क्षेत्र निर्धारण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फील्ड स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं, तो 2011 के संशोधन के बाद, ठीक है, क्या कहा गया कि इसमें कोई भी क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया। बात समझे ना? कहने का मतलब यह था, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं यहां से, कि हम बात कर रहे हैं भारत रत्न की। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जो किसी भी उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है, और पहली बार ये प्रदान किया गया 1954 में 3 व्यक्तियों को। वो व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन थे आपके, ठीक है। आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है आपका, और प्रतीक का सिंबल पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि होती है। देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, और इसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है भैया, ठीक है। एक कहाँ आप जैसे भारत रत्न का जो सिंबल है, जो मेडल है, वो कहाँ पर बनता है? तो ये मिलता है दोस्त आपका अलीपुर, पश्चिम बंगाल में बनता है। और धनराशि, इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, और भारत के राष्ट्रपति इसको देते हैं। किसकी सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। अधिकतम 3 लोगों को दे सकते हैं लिविंग अवार्डेड, एक वर्ष में 3, मतलब लिविंग को 3, अधिकतम जीवित, मतलब कितने जीवित लोगों को एक बार में दिया जा सकता है? तो जीवित लोगों को एक बार में 3 लोगों को। पोस्ट थॉमस दे दे अलग बात है, जैसे कि 2024 में 5 लोगों को दिया गया। लिविंग में आप 3 से ज्यादा नहीं दे सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो? लिविंग और पोस्ट थॉमस में दे सकते हो, लिविंग में नहीं दे सकते हो, जीवित को नहीं दे सकते, पोस्ट थॉमस में दे सकते हो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि 2024 में तो दिया। भाई मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं लिविंग पर्सन, समझ रहे हो? जीवित व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है 3 से ज्यादा। भाई तो मैं कह रहा हूं, समझो तो मेरी बात। मरणोपरांत क्या है? यानी किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके बाद उसको दिया गया। बात समझे? मरणोपरांत बोलते हैं। मान लो तुम्हारी डेथ हो जाए कल, मतलब समझना एग्जांपल, हो नहीं जाए कल, मतलब जब भी हो जाए तुम्हारी 80-90 साल में तुम्हारी डेथ हो गई, तो तुम्हारी डेथ के बाद क्या हो जाए भैया? तुमको भारत रत्न दे दिया जाए। बात समझ रहे हो? तो बोलते हैं मरणोपरांत, यानी मरने के उपरांत। मरणोपरांत नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये भी बताएंगे, ठीक है। तो फिर तुम्हें दिवंगत भी नहीं पता होगा, फिर तो तुम्हें दिवंगत भी नहीं पता होगा। जब तुम्हें मरणोपरांत नहीं पता है, तुम्हें दिवंगत भी नहीं पता होगा। बताओ, दिवंगत नहीं पता, बताओ फटाफट से कितने लोग हैं जिनको दिवंगत नहीं पता है? बताओ। हाँ जी, दिवंगत नहीं पता है, बताओ फटाफट से। हैं? बताओ भाई। चलो ठीक है, अच्छा तो फिर हो गया, ठीक है। और पहला पोस्ट थॉमस किसको मिला? फर्स्ट पोस्ट थॉमस मिला था लाल बहादुर शास्त्री को, 1966 में मिला फर्स्ट पोस्ट थॉमस, ठीक है। 2011 के में एक संशोधन किया गया, इसमें क्या कहा गया कि कोई भी विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं है, मतलब नो स्पेसिफिक फील्ड, इसमें किसी भी स्पेशल कोई फील्ड इसमें निर्धारित नहीं है। 2011 के संशोधन के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं जो हमारा करंट अफेयर्स से संबंधित मामला। देखो ये तो हमारा जनरल अवेयरनेस था भाई, जनरल अवेयरनेस के साथ जोड़कर ही करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भारत रत्न 2024 के विजेताओं की अगर मैं बात करूं तो उसमें भैया कौन कौन थे देखेंगे एक बार। तो उसमें नाम आता है एक आपका कर्पूरी ठाकुर का, ठीक है।
क्या थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनको भैया पोस्ट थॉमस यानी मरणोपरांत मिला है। बात समझ गए? मरणोपरांत दिया गया है किसको? आप कहेंगे कर्पूरी ठाकुर को भैया। ठीक। फिर दूसरा मिला लालकृष्ण आडवाणी, मतलब समझ रहे भाई, मिला तो कितने लोगों को? 5 लोगों को, तो उनमें से नाम बता रहा हूं आपको। लालकृष्ण आडवाणी ये भैया, ठीक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, 50वां भारत रत्न इनको मिलता है और इनको जीवित लिविंग थे भैया, ठीक है, लिविंग, ये लिविंग में है भैया। इनको पोस्ट थॉमस मिला, इनको लिविंग में मिला। अच्छा, लालकृष्ण आडवाणी की आत्मकथा में अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है बताओ? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है बताओ? तो एक बार बताएंगे फटाफट से, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है बताओ? नहीं भैया, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आता ही नहीं है। सुनो, अब समझो, इसमें इकोनॉमिक्स पता कैसा आता है? इसमें जैसे इकोनॉमिक्स आपसे पूछेगा तो पता कैसा पूछेगा? इकोनॉमिक्स समझो इसमें क्या आएगा? इसमें इकोनॉमिक्स से जैसे आपका बजट हो गया, क्या हो गया? बजट हो गया, वो आएगा। आपसे आर्थिक सर्वेक्षण पूछेगा, क्या पूछेगा? आप बताओ, आर्थिक सर्वेक्षण बता दो आप, ठीक है, जो करंट अफेयर्स होगा। आपसे पूछेगा जीएसटी संशोधन बता दो, जीएसटी संशोधन बता दो, ठीक है, तो वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें आप समझो, इसमें करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई इकोनॉमिक्स होगी, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ साइंस एंड टेक होगा, यानी कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया, कौन सी जो है गन बनी, आर्मी ने क्या किया, डिफेंस में क्या हुआ, कौन सी नई दवाई बनी, कौन सी नई वैक्सीन बनी, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां पर आएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अच्छा, इकोनॉमिक्स यानी बजट, आर्थिक सर्वेक्षण आपका, ठीक है। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी, लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न जीवित में मिला है। और चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री, ठीक है, ये भैया थे, इनको भी मिला। इनको भी कैसे मिला? पोस्ट थॉमस। अभी मैंने एक बात बोली थी तुमसे कि भैया जीवित लोगों को 3 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो जीवित कौन से थे इसमें थे। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी की मैं बात करूं तो ऑटोबायोग्राफी इनकी है माई कंट्री माई लाइफ। क्या है? माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, क्या है? माई कंट्री माई लाइफ है लालकृष्ण आडवाणी जी की भैया ऑटोबायोग्राफी। मरने के बाद किसको दिया जाएगा? उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। मरने के बाद किसको दिया जाएगा? उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? ठीक है जी, चलो, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, मरणोपरांत इनको भी मिलता है। एमएस स्वामीनाथन भैया हरित क्रांति के जनक हैं, मरणोपरांत इनको भी मिलता है, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन आपको जानते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक इनको कहते हैं, किसको? एमएस स्वामीनाथन। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा भैया। क्या है? आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा कहते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होता है आत्मकथा, एक होता है जीवनी। बात समझे? 2 चीजें होती हैं, एक होता है आत्मकथा, एक होता है जीवनी भैया। क्लियर है? नहीं, क्वेश्चन साथ में नहीं होंगे, क्वेश्चन के लिए अलग से डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के लिए अलग से प्रैक्टिस के डिसाइड करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये 5 लोग आप याद रखिएगा कि 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया। अब इसको ये मत कहना कि ये 2024 का करंट अफेयर्स है भैया, 2024 के बाद आपको भारत रत्न दिया ही नहीं गया, इसलिए आपका ये करंट अफेयर्स बनेगा। क्लियर है? यहां तक कंफ्यूजन है किसी को? तो बताओ सर, आपसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर्स की क्लास का अलग से ऑप्शन खरीदने का बता। भैया अलग से बैच ही नहीं है, अलग से बैच नहीं है करंट अफेयर्स का, है ना। करंट अफेयर्स का इसी में बैच है बेटा, ठीक है, इसी में ही है, ठीक है, इसमें ही है करंट अफेयर्स का, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। देखो, अभी हमने आपको बताया था प्रथम पुरस्कार विजेता कौन कौन थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और डॉक्टर सीवी रमन थे। ये तो मैंने आपको बताए थे। अब कुछ रिकॉर्ड देखो, जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में मिला है सचिन तेंदुलकर को, किसमें? 2014 में मिला था, और खेल जगत में प्रथम था भैया, ठीक है। इंदिरा, पहली महिला कौन सी थी? पहली महिला जिनको भैया आपका मिला भारत रत्न, आप कहेंगे पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला? उनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी है। और भैया सबसे कम उम्र में खेल जगत में मिला था प्रथम सचिन तेंदुलकर को भैया, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स हैं जो आपके बने हैं भैया। अब बात करें कुल महिला विजेताओं की, नहीं अब तक कुल कितनी महिलाओं को ये मिल चुका है भारत रत्न? देखो, तो मैं बात करूं इंदिरा गांधी को 1971 में मिलता है,
मदर टेरेसा को 1980 में मिलता है, अरुणा आसफ अली को 1997 में मिलता है मरणोपरांत, ठीक है। इंदिरा गांधी को तो मरणोपरांत नहीं मिला, इनको लिविंग में मिला। पोस्ट थॉमस मिल रहा है, पोस्ट थॉमसली मिलता है किसको, आप कहेंगे अरुणा आसफ अली को, ठीक है। अच्छा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी की बात करेंगे तो पहली संगीतकार, आपसे पूछेगा बताओ भारत की पहली संगीतकार कौन थी जिनको भारत रत्न प्राप्त होता है, तो भारत की पहली संगीतकार थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। और लता मंगेशकर को मिलता है 2001 में। क्लियर है भाई, यहां तक चीजें क्लियर हैं। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि उन महिलाओं के नाम बताओ जिनको भारत रत्न प्राप्त है भैया, ठीक है। बेटा दिमाग सही है तुम्हारा, है? मोबाइल पे बेटा कमेंट देखता हूं मैं, ठीक है। ये देखो, क्योंकि ये क्लास स्टूडियो से नहीं चल रही है, मैं बाहर से ले रहा हूं, ठीक है। कमेंट इधर देखो बेटा, कमेंट चल रहे हैं, कमेंट देखने के लिए क्लास लेता हूं। सुधर जाओ नहीं तो बहुत कूटे जाओगे। जितना ध्यान तुम मुझ पे दे रहे हो उतना ध्यान खुद पर देख लो, ठीक है। बहुत कूटे जाओगे सबके सब। चलो ओके, समझो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि भैया जी पहली कुल महिला विजेताएं कितनी हैं, तो आपने कहा 5 महिलाएं हैं। कौन कौन सी हैं? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली और एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, ठीक। अच्छा, आपसे पूछेगा कि बताओ पहली महिला संगीतकार कौन सी, तो आप कहेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी। आपसे पूछेगा पहली महिला जिनको मतलब पोस्टथॉमसली मिला, तो ये आपकी कौन है? मदर टेरेसा है, अरुणा आसफ अली है। कौन है? अरुणा आसफ अली है, जिनको भैया पोस्टथॉमसली मिला। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखो राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति की देखो, जो सुबह 6 बजे वाली क्लास है, समझना उस बात को। आपका बहुत ज्यादा डाउट है कि भैया सुबह 6 बजे वाली लेना है या इसको लेना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। करंट अफेयर्स कितने नंबर का है? करंट अफेयर्स है 20 नंबर का। कितने नंबर का है? 20 मार्क्स का है 20 मार्क्स का। और 20 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज होता है, होता है नहीं होता है भाई? 100 नंबर की परीक्षा में 20 नंबर का है तो वेटेज है। तो मेरी बात को गौर से सुनना। देखो जो आपकी एप्लीकेशन वाली क्लास है, ठीक है, एप्लीकेशन वाली क्लास है, इसमें तो मैं आपको थ्योरी करा ही रहा हूं, थ्योरी इवन मैं पूरा 2025 भी कराऊंगा, ठीक है, और आगे भी 2026 की जो इवेंट आएंगे उनको भी कराऊंगा। लेकिन ये क्लास जो सुबह वाली चलेगी ना, डेली सुबह, इसको आप अगर आप करोगे ना, तो इसके लिए आपको मतलब बहुत, यानी 2 घंटे अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, मान लो 1 घंटे आपको एप्लीकेशन पे, 1 घंटे आपको ऐप पर, और 1 घंटे आपको अगर यूट्यूब पे पढ़ना पड़े। यूट्यूब में तो मतलब डेली की घटनाओं को पढ़ेंगे ना, और बाद में फिर उन्हीं डेली की घटनाओं को हम यहां पर पढ़ लेंगे। तो 2 घंटे अगर आपको पढ़ना पड़े किसी सब्जेक्ट को और आपके 20 नंबर वहां से कंफर्म हो, तो उससे बुरा क्या, मतलब उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता कि 2 घंटे में 20 क्वेश्चन। समझो मेरी बात, 2 घंटे 20 क्वेश्चन। और पिछली बार भी जिन बच्चों ने दिया है उन्होंने तो सुबह वाली क्लास से ही मारे हैं। तो आप समझो इस बार तो एप्लीकेशन पर भी हैं, तो एप्लीकेशन प्लस यूट्यूब बना के एकदम रेल बना देंगे और तगड़ा करके आओगे। 20 में तुम ये मान लेना, वादा है तुमसे 15 से 17 कराने का, ठीक है, तुमसे वादा करता हूं 15 से 17 करा दूंगा। लेकिन तुमको एप्लीकेशन प्लस यूट्यूब दोनों पर हमारे साथ रहना होगा। मात्र 2 घंटे देना होगा तुमको, मात्र 2 घंटे देना होगा, ठीक, मात्र 2 घंटे, ठीक है। चलो अब आते हैं कि वो राष्ट्रपति कौन कौन से जिनको भारत रत्न मिला। भाई ये भी तो पूछ सकता है ना। आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में मिलता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, और वीवी गिरी 1975 में इनको मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, और प्रणब मुखर्जी जी को 2019 में, ठीक है। तो ये हमारे 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिलता है। आपसे नंबर पूछेगा, बताओ कितनी महिलाओं को मिला? आप कहेंगे महिलाएं थी 5 भैया। कितनी महिलाएं हैं? 5। कितने राष्ट्रपति को मिल चुका है? 6 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है भारत रत्न। बात समझ में आ गई यहां तक? बताओ भैया, ट्रिक कोई होती नहीं है, ट्रिक तो खुद से बनानी पड़ती है, ठीक है। एक मल्टीपल टाइम यही होता है कि हम बार बार रीडिंग, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आप जब खुद से आप पढ़िएगा एक बार पीडीएफ से, तो आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो चलो आगे देखो, फिर आते हैं ऐसे कौन से भैया फॉरेन सिटीजन हैं, है ना, यानी फॉरेनर कौन है जिनको मिला। तो फॉरेनर में सबसे बड़ा नाम आता है सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है सीमांत गांधी। क्या नाम है? सीमांत गांधी भैया। क्या नाम है? सीमांत गांधी इनका उपनाम है। क्या नाम है? सीमांत गांधी इनको कहते हैं, ठीक है, सीमांत गांधी, ठीक है। तो इनको मिलता है भैया, ये पहले विदेशी थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ पहले विदेशी जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, आपके
पहले विदेशी, ठीक है, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ, खान अब्दुल गफ्फार खान भैया। कैसा? खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, दूसरे भैया नेल्सन मंडेला हैं, है ना, ये कैसे? दक्षिण अफ्रीका के हैं, 1990 में इनको मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, 1990 में दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। क्लियर है यहां तक? बताओ। देखो, आज पहली बात है, बहुत प्यार से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्यार से पढ़ाने में चीजें आपकी समझ में आएंगी कि क्या क्या चल रहा है भैया, क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं भैया, ठीक है। चलो, अब यहां तक आपका क्या पढ़ाया था? हमने आपको पढ़ाया था भारत रत्न। तो ये भारत रत्न आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित मैंने आपको पढ़ाया। मान लो उसका मन हुआ जनरल अवेयरनेस पूछने का, तो वो जनरल अवेयरनेस पूछेगा, तब भी आप करके आओगे। उसका मन हुआ करंट अफेयर्स पूछने का, तो करंट अफेयर्स भी आप करके आओगे, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले विदेशी बताओ, तो आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। पहली महिला बताओ, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी। पहली मरणोपरांत बताओ, आप कहेंगे अरुणा असफ अली। पहली महिला संगीतकार बताओ, तो आप कहेंगे MS सुब्बुलक्ष्मी। पहली बार कितने लोगों को दिया गया? तो आप कहेंगे 3 लोगों को दिया गया। 1954 में इसकी स्थापना होती है, पीपल के रंग का इसका कलर होता है, ठीक है। कुल कितने राष्ट्रपतियों को दिया गया? टोटल 6 राष्ट्रपतियों को दिया गया। तो ये सारी बातें हमने बताई। 2024 में कितने लोगों को दिया? 2024 में 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। ये बातें यहां तक मैंने आपको बताई हैं दोस्त। क्लियर है? बताओ। तो भारत रत्न आपकी समझ में आया या नहीं? एक बार थम्स अप करके बताएंगे दोस्त, भारत रत्न आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ, सब कुछ कवर होगा भाई। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं आती है भैया। इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। मान लो जैसे आपसे ज्योग्राफी से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, समझो। जैसे अभी आपको पता है भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित हो गई है। कैसी? भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित हो गई है। तो आपसे पूछेगा बताओ भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कितनी हो? आप कहेंगे 11,098 किलोमीटर। आपसे पॉलिटी से कैसे पूछेगा कि बताओ वक्फ संशोधन अधिनियम क्या है? बात समझे? तो वो आपका, मेरी बात समझे ना, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कहा तुम बने रहो, मैं सब कुछ कराऊंगा, यही क्वेश्चन चलेगी, ठीक है। ओके, चलो देखो, नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2025, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार शुरू करने से पहले नोबेल पुरस्कार थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। नोबेल पुरस्कार का थोड़ा सा इतिहास, ये जनरल अवेयरनेस है, समझो। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो, ठीक है। बात समझ में आई भाई? कुछ ना कुछ जिन्होंने किया हो जिससे मानव जाति को क्या मिला हो, कुछ ना कुछ लाभ मिला हो भैया, ठीक है। अच्छा, तो शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है 1901 में, ठीक है। 1901 में देखो ऐसा हुआ मामला। 1896 में मृत्यु होती है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल साहब थे जिन्होंने क्या बनाया था, आपको पता होगा, जिन्होंने डायनामाइट बनाया था। क्या बनाया था? डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट बनाया था। क्या बनाया था? डायनामाइट बनाया था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने बनाया था। क्या बनाया था? डायनामाइट। आपको पता है डायनामाइट विस्फोटक होता है। तो 1896 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि मेरा जो भी हिस्सा है, मेरी प्रॉपर्टी जो भी है, उससे क्या दिया जाएगा, उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उस पर क्या दिया जाएगा? नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 4 साल लग गए, यानी 1900 में, ठीक है। 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है और फिर ये दिए जाना शुरू करते हैं। 1901 से ये प्रदान किए जाते हैं। वही मैंने बताया है कि शुरुआत 1901 से हुई। और पुरस्कार राशि कितनी होती है? पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए। अच्छा देखो, इसकी जो राशि होती है ना, राशि जो होती है, अमाउंट जो होता है, यानी इसकी जो राशि है, यानी जो इसका अमाउंट है, इसका जो अमाउंट है वो हर वर्ष बदलता है। क्या होता है? हर वर्ष बदलता है। हर वर्ष बदलता है इसका अमाउंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्थिर हो जाए कि इतने लोगों को ही मतलब या इतना अमाउंट होगा, क्योंकि भैया इंटरेस्ट रेट तो हर साल बढ़ता जाता है ना, है ना। तो हर साल इसकी राशि बदलती जाती है। कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भैया कब? 10 दिसंबर को, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। कब देता है? अल्फ्रेड नोबेल की भैया डेथ एनिवर्सरी पर ये देते हैं। किस पर? डेथ एनिवर्सरी पर इसको दिया जाता है आपका। टोटल अगर मैं बात करूं टोटल कितनी फील्ड है, तो आप कहेंगे टोटल वर्तमान में तो 6 फील्ड है, लेकिन जब जो इन्होंने लिखी थी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने, इन्होंने भैया सब किस किस को इनकी जो वसीयत थी उसमें लिखा था कि ये पुरस्कार किस में दिया जाएगा, तो ये भौतिकी में दिया जाएगा, यानी फिजिक्स में देंगे। किस में देंगे? ये आपका फिजिक्स में देंगे, एक केमिस्ट्री में देंगे, रसायन में देंगे, लिख दे रहा हूं मैं। ये भौतिकी में दिया जाएगा जो इन्होंने लिखा था।
भौतिकी, रसायन, ठीक है, चिकित्सा जिसको मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है, शांति और साहित्य। सॉरी, ठीक है, ये 5 क्षेत्र थे। लेकिन जो बाद में जो क्षेत्र जोड़ा गया इसमें, वो जोड़ा गया आपका इकोनॉमिक्स। कौन सा? इकोनॉमिक्स जोड़ा गया, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र। कैसा? अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल मिलाकर ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अच्छा, कितने ऐसे साथी हैं जिनको ये नहीं पता था कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ईमानदारी से बताओ, बताएंगे? ईमानदारी से बताएंगे? नहीं बताएंगे दोस्त? हाँ, किसको नहीं पता था? नहीं भैया, इसमें फोक डांस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। फोक डांस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं पूछे जाते इसमें। हाँ, ठीक, चलो आगे बढ़ो। पूछा जाता है अधिकतम विजेता कितने भैया? तो अधिकतम 3 वर्ष में 3 व्यक्ति प्रति क्षेत्र में, यानी हर एक क्षेत्र में, यानी 3 भौतिकी में दे सकते हो, 3 रसायन में दे सकते हो, 3 चिकित्सा में दे सकते हो, 3 शांति में दे सकते हो। मतलब हर एक फील्ड से मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। हर एक फील्ड से मैक्सिमम 3 लोगों को ये दिया जा सकता है। कौन सा? आप कहेंगे दोस्त, ठीक है, ओके। देखो, अल्फ्रेड नोबेल की मैं बात करूंगा, ठीक है। अल्फ्रेड भैया सुबह 6 वाली भी लेनी है और 9 वाली भी लेनी है। अगर ग्रुप डी में आपको 20 में से करने हैं क्वेश्चन 17, 18, 16, अगर इस स्कोर को पाना है तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। 2 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटे आपको सीए पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटे एप्लीकेशन पर, 1 घंटे आपको यूट्यूब पर। देखो, अब थोड़ी सी बात जान लेते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में। किसके बारे में? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। देखो, ठीक है, देखो, हाँ, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की मैं बात करूंगा। जन्म होता है इनका 21 अक्टूबर 1833 में। कहां पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में होता है। मृत्यु होती है, अभी बताया था मैंने कि 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होती है इनकी कब? डेथ होती है 10 दिसंबर 1896 में, इटली में, ठीक है। पेशा क्या था भैया? ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे भैया, ठीक है, केमिस्ट थे, इंजीनियर थे भैया, और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी उद्योगपति भी थे। उद्योगपति थे भाई, तो भाई पैसा होगा, सीधी बात है। उद्योगपति हैं, वैज्ञानिक हैं, रसायनज्ञ हैं, सब कुछ है भैया। आविष्कार क्या किया इन्होंने? इन्होंने 1867 में, कब? 1867 में डायनामाइट की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? 1867 में डायनामाइट की इन्होंने खोज कर दी दोस्त। बस समझ में आ गई? अच्छा, उपनाम क्या था? मौत का सौदागर। किसने दिया था? फ्रांसीसी अखबार के द्वारा इनको दिया गया था। भाई मौत का सौदागर है ये, डायनामाइट की खोज बना रहे हो। डायनामाइट क्या है? विस्फोटक है। डायनामाइट क्या है? डायनामाइट विस्फोटक है। तो इनको फ्रांसीसी अखबार के द्वारा नाम दिया गया मौत का सौदागर। किसको? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। मान लो कभी आपसे जनरल अवेयर्स में पूछे कि बताओ मौत का सौदागर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मौत का सौदागर भैया कहते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को। किसके द्वारा दिया गया? तो ये नाम दिया गया इसका फ्रांसीसी अखबार के द्वारा इनको नाम दिया गया, ठीक है। डायनामाइट क्या है भैया? एक विस्फोटक है। क्या है? डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक है आपका। क्या है? एक विस्फोटक है भैया, विस्फोटक है आपका, ठीक है, विस्फोटक है आपका, ठीक है, ओके। डायनामाइट देखो, जिन्होंने रेलवे फाउंडेशन बैच ले रखा है उनके लिए तो ये फ्री में बैच है, उनका बैच ये फ्री है विजय रथ आपका। अच्छा देखो, इनकी वसीयत को पढ़ा गया, मैंने कहा ना वसीयत में क्या था, इन्होंने 94% संपत्ति को नोबेल पुरस्कार कोष के लिए दान कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरी जो संपत्ति है उसको क्या करो, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आप क्या कर सकते हो, नोबेल प्राइज दे दो। जब इन्होंने बताया तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे, अभी मैंने आपको बताए थे 6 क्षेत्र में दिया जाता था, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। ये तो वो थे जिन्होंने नोबेल साहब ने बताया, ये वो क्षेत्र थे जिनको नोबेल साहब ने खुद बताया था। एक नया क्षेत्र इसमें जुड़ता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक इसमें नया क्षेत्र जुड़ता है भैया, ठीक है। इकोनॉमिक्स कब? 1968 में अनाउंसमेंट हुई थी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाएगा। कौन सा? नोबेल। पहली बार 1969 में दिया गया। कब दिया गया? 1969 में दिया गया आपका। क्या आपका आपसे पूछेगा बताओ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहली बार नोबेल कब दिया गया, तो आप कहेंगे 1969 में दिया गया। कब दिया गया? 1969 में दिया गया। शांति भैया पीस, शांति मतलब पीस, मतलब आपने कुछ ऐसा काम कर दिया
जिससे लोग शांति, मतलब लोग, आपने युद्ध रुकवा दिए, आपने मतलब समझ रहे हो ना, लड़ाई रुकवा दी, आपने कुछ भी ऐसा काम कर दिया जिससे भैया समाज में, देश में, क्षेत्र में शांति आई, है ना। आप जिस शांति की बात कर रहे हो ये वो शांति नहीं है, ये पीस वाला है, सुकून वाला शांति है, ठीक है, ये पीस वाला सुकून वाले शांति है भैया। ठीक, चलो देखो अब बात करते हैं पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं भैया। ठीक है, भौतिकी की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स, इसको कौन देता है भैया? इसको प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। कहां पर है ये? स्वीडन के स्टॉकहोम में है भैया। ठीक है, केमिस्ट्री का नोबेल देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, इसको भी देती है। मेडिसिन के नोबेल की अगर मैं बात करूं, इसको देता है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? स्टॉकहोम स्वीडन में है भैया। साहित्य का नोबेल कौन देता है? साहित्य, लिटरेचर, इसको देती है स्वीडिश एकेडमी देती है भैया, स्टॉकहोम स्वीडन में है ये। अर्थशास्त्र के नोबेल की अगर मैं बात करूं, ये कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम, ये दिया जाता है। ठीक है भैया, अच्छा ठीक है, देखो इसको प्रदान करता है स्वेरिजियस रिस्क बैंक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन देती कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। ऐसे इसका पैसा कहां से आता है? इसका पैसा आता है भैया स्वेरिजियस रिस्क बैंक से। कहां से? स्वेरिजियस रिस्क बैंक, स्वेरिजियस रिस्क बैंक देता है। ठीक है, स्वेरिजियस रिस्क बैंक इसका पैसा देता है भैया। ठीक है, कौन देता है? स्वेरिजियस रिस्क बैंक इसका पैसा देता है। ठीक है, लिटरेचर मतलब साहित्य, आपने साहित्य में कुछ लिखा भैया। ठीक है, शांति जिसको पीस कहते हैं, इसको कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है, और ये ओस्लो में दिया जाता है। एक ऐसा पुरस्कार जो, देखो बाकी सारे के सारे कहां दिए जा रहे हैं? बाकी सारे स्टॉकहोम में दिए जा रहे हैं, सिर्फ एक भैया आपका, ठीक है, सिर्फ एक नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा देते हैं इसको। ठीक है, और कहां पर? ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, देखो नोट, पहले 5 पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में शांति पुरस्कार में दिया, पहले 5 पुरस्कार कहां पर? पहले 5 पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, और शांति का पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। आपसे पूछेगा बताओ कौन सा नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है? आप कहेंगे पीस का। आपसे पूछेगा बताओ अर्थशास्त्र की राशि कौन देता है? आप कहेंगे स्वेरिजियस रिस्क बैंक देता है, लेकिन पुरस्कार प्रदान करती है आपकी रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। ठीक, क्लियर है भैया? अच्छा, अब बात करते हैं भैया हम कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 में। ठीक है, जो हमारा करंट अफेयर्स है, मैंने कहा ना पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? पहले मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको उसी का करंट अफेयर्स जोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ज्ञानपीठ पढ़ाऊंगा, मैं आपको सरस्वती सम्मान पढ़ाऊंगा, मैं आपको साहित्य अकेडमी पढ़ाऊंगा। तो पहले उस साहित्य अकेडमी का क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊंगा, है ना, जनरल अवेयरनेस, है ना, और उसके बाद उसी का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझे बात को? तो हम कैसे क्लास को पढ़ने वाले हैं? जैसे मैं मान लो आपको मैंने स्पोर्ट पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, स्पोर्ट पढ़ाना मैंने आपको शुरू किया, तो मैंने आपको मान लो पढ़ाया आईसीसी वर्ल्ड कप पढ़ाया भारत वाला। तो अब उसका पहले आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार कब खेला गया, ये सब कुछ, उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? उसका जो नया इवेंट हुआ होगा उसको पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो अपने आपसे आईपीएल मैंने आपको पढ़ाया, तो आईपीएल की पहले हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, पहला मैच किसके बीच हुआ था उसको, फिर उसके बाद आईपीएल 2025 वाला पढ़ाऊंगा। समझ गए मेरी बात को? कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं जी भैया? ओके, चलो, तो यहां पर बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं की, है ना, ये है करंट अफेयर्स। आपसे पूछेगा बताओ नोबेल पुरस्कार 2025 का भैया विजेता शांति के क्षेत्र में, पहला सेक्टर कौन सा है? शांति। पीस में भैया किसको मिला? पीस के लिए किसको मिला? तो पीस के लिए भैया मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। याद कैसे रखोगे? आपको याद होगा, इस पर एक बहुत बड़ी बहस चली थी कि डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है, फिर खैर नहीं मिला। लेकिन फिर यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल प्रदान करना चाहते हैं। भैया एकेडमी बोलती है कोई मतलब खेल थोड़ी ना है, मैंने दे दिया आपको तो दे दिया, ऐसा थोड़ी ना है कि जब है जो आप कहोगे वैसा होगा, नहीं। तो मारिया कोरिना मचाडो इनका नाम है। क्या नाम है? मारिया कोरिना मचाडो इनका नाम है भैया, मारिया कोरिना मचाडो इनका नाम है भैया। क्लियर? बताएंगे। अच्छा, याद कैसे रखोगे? समझो मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान देना। मारिया से कुछ याद आ रहा है? मर गया, कुछ मरना जैसे फील आ रहा है ना, मर गया। ठीक, तो मारिया यानी जब कोई मर जाता है ना भैया, तो मर जाता है तो कैसा होता है भैया? शांति तो दी जाती है उसको, कहते नहीं उसकी आत्मा को शांति मिले, तो मारिया कोरिना मचाडो शांति। अच्छा, कहां की है भैया? वेनेजुएला की है भैया, वेनेजुएला की है भैया। अच्छा, किस लिए मिला इनको?
मतलब भाई कोई ना कोई कारण रहा होगा ना। इन्होंने क्या किया, तो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए 20 साल का इनका संघर्ष रहा है। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की हैं, शांति का नोबेल मिलता है 2025 शांति का नोबेल मिलता है। ठीक है, चलो साहित्य की बात करेंगे, है ना। साहित्य, शांति पढ़ लिया, अब साहित्य पर पढ़ो भैया। साहित्य के विजेता हैं लासजलो या लाजुलो या लासजलो बोलते हैं ना, कहीं कहीं पर नाम इनका लासजलो भी मिलता है। क्या लिखा, लासजलो, लासजलो क्रासजना होरकाई या होरकाई कुछ भी। तो अच्छा, साहित्य सोचो, जो साहित्य एक विषय है भैया आपका, वो कितना बड़ा विषय है ना, बड़ा विषय। तो जब साहित्य बड़ा विषय है भैया, तो साहित्य जब बड़ा विषय है भैया, तो आप क्या कहोगे कि इंसान कितना भी पढ़ ले, इंसान कितना भी पढ़ ले साहित्य को, अगर ज्यादा पढ़ेगा तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल लाश के जैसा हो जाएगा। बात समझे कि कैसे, लाश के जैसा हो जाएगा वो, कैसा, लाश के जैसा ये हो जाएगा। लाश जलो क्रासना होरकाई। ठीक है, अच्छा बात करेंगे किस देश के हैं भैया, तो हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है भैया, हंगरी की कैपिटल है, हंगरी की कैपिटल है क्या, आप कहेंगे हंगरी की कैपिटल है, कैपिटल मतलब राजधानी होता है, और ये क्या है, बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट है भैया, क्या है, बुडापेस्ट है आपकी, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट है आपकी। हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट आपकी। क्लियर है जी भैया। अच्छा, कारण क्या रहा भैया, गहन और दूरदर्शी साहित्य कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्ष और कला की ताकत को दर्शाती हैं, इसलिए इनको मिलता है किसका, साहित्य का नोबेल। ठीक है, किसका नोबेल, साहित्य का नोबेल इनको मिलता है दोस्त। ठीक, अच्छा आगे देखो, चिकित्सा की मैं बात करूं, चिकित्सा का नोबेल किसको मिला। अच्छा, क्लास अगर बढ़िया लग रही है तो एक बार लाइक तो एक ठोक दो यार, लाइक नहीं है तुम्हारे क्लास पे, यानी क्लास में तुमको मजा नहीं आ रहा है, और इतना बेहतरीन जनरल अवेयरनेस के साथ कंटेंट को बताया जा रहा है ना। आप समझो पूरे भारत में ये कंटेंट नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। ठीक है, इतनी प्यार से, इतनी शिद्दत से अगर करंट अफेयर्स में रेडी करता हूं तो समझो बहुत मेहनत से की जाती है चीजें। तो एक बार फटाफट से थोड़ा सा जोश दिखाओ यार, तुम सब हमारे ग्रुप डी के साथी हो, तो अभी साथी कुछ पेपर दे के आए थे, उनसे पूछना है अपना क्या जलवा माहौल रहा है, वो सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम हो, तुम बेहतरीन पढ़ोगे, तुम बेहतरीन करके आओगे। ठीक है, चलो अब समझना, सिमोन, इसमें जो चिकित्सा है, मेडिसिन है, फिजियोलॉजी। देखो चिकित्सा कहे, मेडिसिन कहे या फिजियोलॉजी कहे, ठीक है, कभी कभी क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी भी कहते हैं, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी है ना। तो फिजियोलॉजी का भैया किसको मिला, तो ये मिलता है आपका 3 व्यक्ति, कौन कौन रहे, मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रॉमेस्डेल, सिमोन साकागुची। 3 व्यक्ति। याद कैसे रखोगे, समझो मेरी कहानी, तुम समझो, जब इंसान डॉक्टर के पास जाता है, यानी जब वो डॉक्टर को चीजें दिखाता है, डॉक्टर क्या कहता है कि भैया बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, तेल मसाले वाला बिल्कुल भी नहीं खाना है, कैसा खाना है, साग सब्जी खाना है। आप समझो, तो चिकित्सा दिखा के आए तुम, मैरी नाम की गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी, ठीक है, और रोमेस्डेल, इनको रामेस्डेल भी कहते हैं कभी कभी ना, रामेस्डेल, तो मैरी थी, तुम्हारा नाम राम है या रॉम्स है, तो मैरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमको क्या खिला रही है, तुम्हारी केयर कर रही है, तो तुमको साग खिला रही है, क्या खिला रही है, साग खिला रही है। यानी चिकित्सा का नोबेल किसको मिला, मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रामेस्डेल, सिमोन साकागुची, इन 3 व्यक्तियों को मिला। मैरी नाम की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, राम तुम्हारा नाम था, मैरी ने राम को क्या खिलाया, साग खिलाया भैया। क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि राम का पेट निकल रहा है ना, तो इसको बाहर का खाना बंद करवा दो और क्या खिलाओ, सिर्फ इसको साग सब्जी खिलाओ भैया। ठीक, बात समझ गया? चलो आगे, किस लिए मिला अच्छा इनको मिलता है परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, इनको खोज के लिए मिलता है। ठीक है, किसमें, चिकित्सा में। ठीक है, अगला देखो, फिर आता है भौतिकी, भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स का नोबेल किसको मिला भैया। भौतिकी की अगर बात करें आपसे कि भौतिकी का नोबेल किसको मिला, तो आप कहेंगे भौतिकी का नोबेल भैया दिया गया दोस्त, भैया जैसे चल रही हैं बाइलिंगुअल क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। ठीक है, बिल्कुल बाइलिंगुअल, दोनों चीजें जो लिखी हुई हैं बाइलिंगुअल में ही क्लासेस आपको मिलेंगी, निश्चिंत रहें। अब देखो फिजिक्स का नोबेल किसको मिला, ये भैया 3 इसके विनर थे, कौन कौन थे, जॉन क्लार्क थे, माइकल एच डेवरोड थे, जॉन एम मार्टिनेस थे। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो भौतिकी समझो, भौतिकी को रिलेट करो भूतकाल से, यानी पास्ट से रिलेट करो। कैसे, भूतकाल में भैया माइकल की 2 गर्लफ्रेंड थी, है ना, आजकल लोगों की 2 हैं, 1 है, उनका निजी मामला है ना, क्यों सर,
उनका निजी मामला है। लेकिन हम आपको याद करा रहे हैं कि माइकल की कितनी, 2 गर्लफ्रेंड थी, जिनको वो भैया जान और जान कह के बुलाता था। कहां, भौतिकी यानी भूतकाल में, यानी पास्ट की बात की जा रही है, समझे। तो पास्ट में भैया माइकल की 2 गर्लफ्रेंड थी, एक थी जॉन और दूसरी को भी वो जान, मतलब वो दोनों थी, दोनों को ही जान कहता था। भाई एक को जान कहे तो ठीक है, ठीक है, अब दोनों को ही जान कहता था भैया, बात समझ गए। तो ये क्या, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरोट और जॉन एम मार्टिनस इनका नाम था। क्लियर है, ये भौतिकी में मिलता है। फिर आते हैं रसायन विज्ञान में भैया, ठीक है, यानी केमिस्ट्री का नोबेल किसको मिला, तो ये उमर यम यागी को मिलता है, ये अमेरिका से हैं। सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन, ये 3 व्यक्तियों को, उमर यम यागी, सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन को मिलता है। क्लियर है जी भैया जी, एकदम क्लियर है। एक बढ़ता है भैया अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के नोबेल की मैं बात कर रहा हूं। ये किसको मिला, ये मिला जोयल मोकिर को, फिलिप एगियन या फिलिप अगियन बोलते हैं, और पीटर हॉबिट को, ठीक है, ये 3 व्यक्तियों को मिलता है। कोई दिक्कत बताएंगे। 20 नंबर में सर कितने नंबर की गारंटी दे सकते हो, तुम मेरे साथ पढ़ना और तुम अगर 15-16 से कम करके आना तो ना, 15 से कम तो तुम करके ही नहीं आओगे, ये गारंटी लेता हूं, लेकिन जैसे कहूं वैसे पढ़ते रहना तुम। मैंने तुमसे अभी बोला है कि 1 घंटे सुबह 6 बजे वाली और 1 घंटे एप्लीकेशन 9 से 10, इसको आप अपना टाइमिंग बना लो करंट अफेयर्स के लिए। 20 में से वादा रहा 17, 18 ऐसा स्कोर आपका आएगा, ठीक है, 17, 18, 19 और एकाध अगर अपवाद की स्थिति में बात करें तो 20 में 20 भी मैं दिला दूंगा। पूरी इसलिए नहीं करता हूं कि पता लगा तुम ही ना करके आ पाओ, मैं तो पढ़ा दूं, तो वो एक अलग स्थिति है। 17-18 स्कोर आप बहुत बेहतर करके आ पाओगे। क्लियर है भैया, बताओ। तो नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न आपको समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से, ठीक है, बताओ एक बार फटाफट से, है ना, बता, समझ में आया नहीं आया, बताओ। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको बता रहा हूं 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता, एक बार इनको देख लेंगे। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको तैयार करें, क्योंकि इनका नया वेरिएंट आ चुका है, 2025 में ये दिए जा चुके हैं, 2025 में ये दिए जा चुके हैं। इसलिए केवल अगर ये दिए ना जाते 2025 में तो मैं आपसे कहता कि भैया इनको पढ़ लो, लेकिन फिर से भैया मैं आपको बजट भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो 2024 का भी एक बार पढ़ लेना। अब जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्या था कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम बता दो भैया, कौन कौन से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं भैया, लिटरेचर के क्षेत्र में इनको मिलता है, कब, 2013 में, ठीक है, 2013 में। पहले एशियाई गीतांजलि के लिए इनको मिलता है, किसको, आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। सीवी रमन, इनको भी फिजिक्स में मिलता है, रमन प्रभाव की खोज के लिए मिलता है, किसको, सीवी रमन को भी मिलता है। मदर टेरेसा, पीस का नोबेल मिलता है 1979 में, और पहली भारतीय महिला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भैया फर्स्ट विमेन कौन सी हैं, तो फर्स्ट विमेन आपकी मदर टेरेसा हैं, ये क्लिक करिएगा। देखो 2 चीजें बताई, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी, नोबेल पाने वाली पहली महिला आप कहेंगे इनका नाम है मदर टेरेसा, ठीक है। अमर्त्य सेन, इनको इकोनॉमिक्स में पहला मिला था, ठीक है, 1998 में भैया, एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी भैया बताएंगे, ठीक है, ये भैया क्या थे, शांति के थे भैया, कैसे, शांति के थे। 2014 में इनको मिलता था, किसके साथ मिला था, मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बात समझिए, क्लियर है। अच्छा, हरगोविंद खुराना, इनको मिलता है 1968 में भैया, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशंकर को मिलता है 1983 में भैया। वीएस नायपाल को लिटरेचर के लिए मिलता है 2021 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के लिए मिलता है, अभिजीत बनर्जी को 2019 अर्थशास्त्र में मिलता है भैया, ठीक है। तो इधर आप देख लिए, ये भारतीय हैं आपके, ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं, दोनों में अंतर है, भारतीय और भारतीय मूल दोनों अंतर में, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अभी कुछ और देखो, जैसे सबसे कम उम्र की मैं बात करूं, सबसे कम उम्र के भैया कौन है, लॉरेंस ब्रैग हैं, 25 वर्ष की आयु में इनको मिलता है 1915 में भौतिकी का नोबेल भैया। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की शांति पुरस्कार विजेता है, 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको मिला था, ठीक है। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले जॉन बी गुडनाइफ, ठीक है, 97 वर्ष की आयु में इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल मिलता है भैया। तो ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको आज पढ़ाए हैं वो सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे, ठीक है, थोड़ा सा और इसमें क्षेत्र होंगे, थोड़ा सा क्लास एक बार देख लेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है भैया, हाँ जी, चलो फिर इतना रखते हैं आज, है ना। अब इसके आगे से कल, अभी ये थोड़ा सा बचा हुआ है पार्ट, इसके आगे से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके आगे से मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा यार हौच पौच हो गया,
ठीक है, तो कल सबसे पहले, ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे 5 मिनट में और उसके बाद से आगे का पोर्शन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, थैंक यू, नमस्ते। और एक बार रिव्यू जरूर देना कि भैया क्लास कैसी लगी, करंट अफेयर्स का और जनरल अवेयरनेस का एक कॉम्बो। ठीक है, रिवीजन मैं कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, रिवीजन जब कल आएंगे तो कल सबसे पहले रिवीजन करेंगे इनका, उसके बाद आगे से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट हम जरूर रिवीजन करेंगे हर एक क्लास का। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। 3 दिन यूट्यूब पर चलेगी और 3 दिन आपकी उसके बाद जैसे ही चौथा दिन आएगा फिर एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। बाय बाय, लव यू ऑल। और फिर से एक बार तैयारी कर लेना 20 में से 17, 18, 19 के स्कोर की रेलवे ग्रुप डी में। वादा रहा तुमसे, सुबह 6 बजे और भैया 9 बजे एप्लीकेशन पर। बाय बाय, लव यू ऑल।